पूर्व विधायक और भाजपा नेता बलदेव राज शर्मा जी इस समय हमारे साथ हैं। आज इत्तेफाकन इनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन की सबसे पहले आपको बहुत बहुत आपके माध्यम से जितने भी मतलब कि ये टीवी पे देख रहे हैं सबको मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसके लिए सबको धन्यवाद। तो बीजेपी कार्यालय में इस समय मौजूद हैं। एक बैठक थी, एक कार्यक्रम था, उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। तीसरी बार दोनों जो जम्मू प्रॉमिस के एमपी हैं वो जीते हैं भाजपा के। क्या कुछ प्रायोरिटीज रहने वाली हैं, सबसे पहले उस पर बात करेंगे और उसके अलावा भी कुछ और सवालात इनसे करने की कोशिश करेंगे। माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा जो है उसके रूट में अलग अलग मंदिर बनाने के लिए श्राइन बोर्ड ने कोई फंड भी रिलीज किया है, ऐसी जानकारी मिली है। उस पर भी इनसे तफसील से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। तीसरी बार दोनों एमपी आपके जीते हैं, क्या कुछ प्रायोरिटीज रहने वाली है? आपका धन्यवाद। सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये रहने वाली है कि तीसरी बार तो हमारे हैट्रिक एमपीज ने लगाई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी तीसरी बार जीते हैं और जुगल किशोर जी भी तीसरी बार जीते हैं। और वहां पे मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार हैट्रिक होने के बाद वहां पे एनडीए की सरकार बनी है। प्रायोरिटी बड़ी साफ है। प्रायोरिटी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रायोरिटी, मोदी जी की जो प्रायोरिटी, और खास तौर पे उसी तरीके से हमारे मेंबर पार्लियामेंट है उनकी जो प्रायोरिटी है उसी को लेके आज खटाना जी जो है हमारे बीच में है। उनका आज दौरा इसीलिए तीन दिन का रियासी का था। प्रायोरिटी सबसे बड़ी, अगर प्रायोरिटी आप कहें तो सबसे बड़ी सुरक्षा की प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी उग्रवाद को कुचलने की प्रायोरिटी है, सबसे बड़ी यहाँ पे हालात शांत रहे, लेकिन उस बात की प्रायोरिटी है। दावे करते थे उसके उलट देखा जा रहा है। जम्मू प्रॉमिस में भी जो अटैक है वो बढ़ रहे हैं लगातार। बिल्कुल ठीक कहा, चुटपुट घटनाएं हो रही हैं इनके ऊपर। ये शब्द मैं आपको बताता हूँ। आप ये एक बात सोचिए कि कश्मीर के हालात अब ठीक हुए हैं। मैं आपसे एग्री हूँ इस बात के लिए कि जम्मू सूबा में हालात बिगड़े हैं, ये मैं इस बात के लिए एग्री हूँ। ये कल भी आपका जो स्ट्राइक हुई मैं इस बात को मानता हूँ। मगर मैं एक बात उसके बाद कहना चाहता हूँ कि वो जो एनडीए की सरकार है खासतौर पे, और जो जहां के मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, इनकी यकीनदानी इस बात की है कि हम इसको उसकी सख्ती से करें, इस सख्ती के साथ इसको ठीक करें। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैं अगर कहूँ जीएन के लिए यही एक बड़ी प्रायोरिटी है कि जहाँ पे जम्मू के हालात ना बिगड़े, और जब हालात ना बिगड़े तो फिर डेवलपमेंट का भी काम हो। और उसका स्वरूप आपने देख ही लिया। 2 करोड़ लोग, 2 करोड़ 60 लाख जो लोग थे, यात्री थे, पिछले साल वहां पे श्रीनगर के लिए गए हैं। अब कटरा की देखें, कटरा की जो यात्रा है वो 1 करोड़ पिछले साल की हुई है। और कटरा की डेवलपमेंट हो, बाकी जो डेवलपमेंट हो, उसमें भी तेजी आएगी और तेजी रहेगी। आपने अभी 4 दिन पहले जो देखा होगा एक ट्रायल जो हमारा चुनाव हो गया। खटाना जी इस समय जा रहे हैं, उनकी कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर से कंटिन्यू करते हैं इस इंटरव्यू को। तो आपको बता दें, राज्यसभा एमपी जो है गुलाम अली खटाना जी, वो आज रियासी के बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी के कार्यालय में पहुंचे थे और अब वो निकल रहे हैं। उनका भी इंटरव्यू हमने किया, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और इस समय बलदेव राज शर्मा जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं, उससे जारी करते हैं। जी बताएं। प्रायोरिटी सबसे बड़ी बात सुरक्षा की दृष्टि से प्रायोरिटी है। उसके बाद जो प्रायोरिटी जो सुप्रीम कोर्ट ने हदायत की है खास तौर पे, और जो मोदी जी ने कहा है कि लोगों के पास अब पावर जानी चाहिए, वहां आपका एमएलए होना चाहिए और आपको ड्यूटी मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि सरकार उसी की तरफ कदम उठा रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी साफ कहा है इस बात के लिए कि यहाँ पे एक बड़ी सीधी सी बात है, जब लोगों के नेता होता है, जब कोई एमएलए होता है, सरकार होता है, तो लोगों का एक दावा सा रहता है कि है, लोगों को थोड़ा सा ये लगता है कि हम सरकार से वंचित है। और सरकार की जो प्रायोरिटी है जेएनके के लिए यहाँ पे फौरी तौर पे चुनाव कराने की है। और चुनाव के साथ साथ ही वो चाहे पंचायत के हो, चाहे वीडीसी के हो, चाहे डीडीसी के हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटीज कॉर्पोरेशन के हो, उसकी तरफ पूरा फोकस सरकार ने किया हुआ है। आतंकवादी घटनाएं तो बढ़ी हैं, ये तो बिल्कुल मैं मान रहा हूँ, जम्मू में बढ़ी है, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ आपके साथ। और उसका उपाय हो रहा है। उपाय होने के साथ जो उन्होंने बीड़ा उठाया इस बात के कि इनका नामो निशान मिटाएंगे। यहाँ की हमारी जो पुलिस है, खास तौर पे मिलिट्री फोर्सेस है, उस पर हमें पूरा भरोसा है। और वो पूरी तरीके के साथ यहाँ पे लगी हुई है कि जिससे यहाँ आतंकवादी घटना जो है वो कम हो। प्रायोरिटीज क्या क्या रहेंगी? केंद्रीय विद्यालय और 1 टोल प्लाजा का मुद्दा था, वो 2 बार तो पूरा नहीं हुआ, तीसरी बार मैं आपको बताऊंगा कि टोल प्लाजा का मुद्दा जो है वो थ्रू आउट कंट्री उसको मॉडर्नाइजेशन करने की जरूरत थी, और जिसको गडकरी जी ने बहुत बार कह दिया है। और कितना और कह दिया है। ये सब्जेक्ट मेरे है नहीं सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का, और खास तौर पर गडकरी का जो, मैं तो वही कोड करूंगा जो गडकरी जी कह रहे हैं। जीपीएस लगेगा और जितना आप रोड इस्तेमाल करेंगे, जितना आप रोड इस्तेमाल करेंगे, आपके पैसे बैंक से वहां से कट जाएंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जल्दी होगा।
बिल्कुल, उन्होंने एक डेडलाइन दी भी हुई है, शायद वो आप तक पहुंची भी होगी। उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है और पार्लियामेंट में आके कहा है उन्होंने, और जब वो होगा तो उसमें बड़ी सीधी सी बात है, जितना आप रास्ता, जितना रोड आप बताएंगे उसके आपको पैसे लगेंगे। जी चलिए, तो केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा बिल्कुल। जब जो इलेक्शन थी यहाँ पे पार्लियामेंट की, जिन मतलब चाहे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह सी हो, चाहे वो जुगल जी हो, जुगल जी ने वायदा किया इस बात के लिए कि जो आपका रियासी का विद्यालय रुका हुआ है इस पे वो पूरी गौर करेंगे और शिद्दत के साथ इसको उठाएंगे और वहां पे बनवाएंगे। चलिए, परिक्रमा यात्रा माता वैष्णो देवी की श्राइन बोर्ड ने कोई फंड रिलीज किया, ऐसी जानकारी? मैं सबसे पहले तो परिक्रमा यात्रा जिन्होंने स्टार्ट की, और उसमें एक साथी आप भी हमारे साथ थे, और जो मैं उससे पहले मैं वहीं पे आ रहा हूँ, उसके पहले ट्रैवल एंड टूर एजेंसी ने की थी, और सेकंड यात्रा भी आप मेरे साथ थे। मैं आपकी टोली खास तौर पे जो मेरे 700 लोगों की गई थी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ के स्थानीय लोग, पंच, सरपंच और जिन लोगों ने हमारी व्यवस्था की, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीसरा, वो एक हम ग्रुप की शक्ल में बाद में आज से 4 महीने पहले, उसमें भमा के भी कुछ लोग थे, कुछ हमारे साथी थे, एक हमने मतलब के वफद के रूप में जाके गवर्नर महोदय जी से हमने कहा था कि ये जो यात्रा है इसके लिए आप कुछ सोचें, और सोचने के अलावा से इसको डेवलप करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, और खास तौर पे वहाँ के सीईओ महोदय का, उनका देना चाहता हूँ कि ये उन्होंने अपने तौर पे एक सर्वे किया है। सर्वे करने के बाद जो हमने उनको कहा है कि किस तरीके से इसको करें, उसमें हमने सबसे बड़ी बात तो ये की थी कि एक 8 किलोमीटर का पैच जो है, वो पैच की दृष्टि से उसको आप इसको लिंक कर दें। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा वो था कि वो कनेक्टिविटी से जुड़े। दूसरा ये था कि वहां पे जो यात्रा में पूरे का पूरा रूट है उसमें व्यवस्था हो, वहां पे रुकने की, रहने की, और उसका एक ही माध्यम था कि वहां पे मंदिर जो थे, वो हमारे जो परिवार के लोग थे उनकी सबकी मर्जी थी कि वहां पे 9 देवियां हैं और 9 देवियों के मंदिर 9 जगह पे वहां पे हो, और वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने फर्स्ट फेज में परियाटी में मान के उसको मान लिया है। और उसको मानने के बाद माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और हमारे कुछ मतलब के परिवार के लोगों ने, मैं नाम नहीं उनका ले सकता, मगर वो उन्होंने सर्वे किया है 3-4 दिन पहले, जिसमें 2 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। ये सैंक्शन हो चुका है। 2 करोड़ रुपए की पहली राशि वो वहां पे लगेगी। उसी के बाद 9 देवियों के मंदिर बनेंगे अलग अलग स्थानों पर। माता के मंदिर जो 9 देवी हैं उनके मंदिर बनेंगे, और वो सब अलग-अलग स्थान पे बनेंगे। उससे फायदा क्या होगा? मंदिर बनने से तो एक तो लोगों को स्टे की वहां पे जगह व्यवस्था होगी, वहां पे हाल होगा, वहां पे सारी चीजें होंगी, और आस्ता आस्ता वो चीजें बढ़ेंगी। और उसी के साथ में अगर आपकी इस बात को जोड़ूं तो उसके बाद ये जो हमारे अधिकारी थे अपने परिवार से, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने उनसे जब बात की, तो वो उन्होंने रोड के लिए भी माना है, और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने कहा कि आप इसका मतलब के की बात कर रही हैं? नहीं, अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि रोड जो है वो बड़ा मसला है। रोड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनेगी, चाहे वो नवार से। बात किससे की थी? श्राइन बोर्ड से? ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने जो साथी है, मैंने मेंबर पार्लियामेंट से बात की, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनसे की है, और उन्होंने मुझे कहा है, इस बात के लिए ड्यूटी लगाई है कि आप इस चीज को दस्तावेज डॉक्यूमेंट लेके आए। डॉक्यूमेंट लेने के बाद इसको पहले देखें कि किस तरीके से बन सकती है। उसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जो मुतल से रोड आ रही है वो भी जो है पीएमजीएसवाई की है, जो जहां से देवीगढ़ से जा रही है वो पीएमजीएसवाई की है। 20 का कहीं प्रोविजन नहीं है कि पीएमजीएसवाई उसको जोड़े। वो जोड़ने का तरीका कैसे निकले? जैसे कि यहाँ पे सरब सिंह नाग जी ने एक तरीका निकाला है, सूजनदार को जैसे उन्होंने गब्बर के साथ मिलाया है। उन्होंने वो पीएमजीएसवाई की दोनों रोडें थी वो जुड़ नहीं रही थी, और 50 साल का हमारी डिमांड थी। वो सरब सिंह नाग जी के प्रयास के मुताबिक वो रोड आज भमा का जो 40 साल का पुराना मसला था वो हल हुआ है। मैं चाहता हूं कि उसी तरीके से ये मसला जो है कि 8 किलोमीटर का जो है वो सराल से लेके मुतल तक का जो 8 किलोमीटर का रास्ता है, इसको हम जोड़ें। और मुझे पूर्ण विश्वास है मंदिर बनने के बाद इंटरेस्ट, जो सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूं तो वो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को। परिक्रमा को उन्होंने माप दिया है कि उन्होंने ओन कर लिया है। ओन करने का मतलब यह है कि उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में वहां मंदिर बनाने का काम को अपने हाथ में ले लिया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे हम साथी सहयोगी आपके साथ मिलकर बात करते थे पूरे रास्ते में कि यहाँ पे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने, यहाँ पे रहने की जगह बने, यहाँ पे मंदिर बने, यहाँ पे मंदिरों का सुधार हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा पहला कदम हमने उठाया था वो दूसरा कदम माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने उठा लिया है, और इस परिक्रमा को ओन कर रही है, और उस पर काम जारी हो गया। जी, तो अब
जो देवी पिंडी का एक रास्ता भी ये कहा जा रहा है कि वहां से भी यात्रा वापस आ सकती है, उस पर भी कोई बातचीत हुई है या आपने बिल्कुल हुई है। हाँ, उसका भी स्कोप मैंने मेरे संज्ञान में बाकी लोगों ने ये लाया था कि ऐसे है कि जब हम सलाल गली से ऊपर को आते हैं तो सलाल गली से एक रास्ता, आप मेरे साथ थे, तो एक तो हम मुत्तल की तरफ उतर सकते हैं, सुखाल गली से मुत्तल की तरफ से उतर सकते हैं, मगर दूसरा रास्ता उसमें क्या है, दूसरा रास्ता उसमें ये है कि हम इधर से देवी पिंडियों वाला रास्ता जो है हमारा पुराना रास्ता था, पैंथल के लोग, सारे लोग, बवाक के लोग, जितने भी लोग थे, जो पुराना रास्ता था वो वही था, उसको सिड़े काटा कहते थे। क्यों तेज सिंह जी, यही है ना, ये तेज सिंह जी भी बवाक से हैं और ये तो हर महीने यात्रा बिल्कुल यात्रा करते हैं, और मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मेरे पीछे थे, मैं इनको देखा नहीं, मैं इनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बात यह है कि काफिला तब जुड़ता है कि जब एक आदमी जुड़े, प्रयास हो। यहाँ तेज सिंह जी का प्रयास हो, वार्षिक यात्रा जाती है, ये हर महीने की यात्रा जा रही है, और इनके नेतृत्व में टोकनदास जी ने शुरू की है। वो एक बहुत बढ़िया मैसेज हो गया लोगों को कि हर महीने की बात है। और ऐसे ही जब श्राइन बोर्ड की या माता वैष्णो देवी की बात करें तो कभी वो 3 महीने का मेला होता था, हमें जो हमारे जो पुराने लोग कहते हैं, कभी वो सिर्फ लोग संग्रांद में जाते थे। मेरे फादर 40 साल संग्रांद में गए हैं वैष्णो देवी के लिए, और वो आस्ता आस्ता बढ़ते बढ़ते साल की यात्रा हुई, आस्ता आस्ता बढ़ते हुए करोड़ों में यात्रा पहुंची, और वही हाल शिव खोड़ी का मैं कह सकता हूँ। बहुत गिने चुने से लोग जाते थे, हजारों में जाते थे, आज वो मचेल के हैं, वो लाखों में पहुंच गए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का इसको ओन करने से और वहां पे सारी चीजों को होने से, एक तो वहां की ये सारी चीजें ठीक होंगी, और जो बमाक के लोग हैं खासतौर पे, उनको बहुत भारी फायदा कारोबार की दृष्टि से होने वाला है, ये मेरी समझ में आता है। तो बीच में यहाँ जरूरत है सड़क की, वो भी आप कह रहे हैं कि जल्दी हो सकती है, सड़क की या फिर टाइल्स डालने की या फिर डंगे बनाने की, किसी भी तरह की। जो बाकी वाला काम है, जो ऑलरेडी तो सड़क पक्की बनी है, उसमें तो डिपार्टमेंट्स खुद लगा हुआ है। जो पैदल यात्रा अभी तक है, जो 8 किलोमीटर की है, उसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को हमने सुझाव इस बात का दिया था कि आप उसको ठीक कर दें। जो फॉरेस्ट का एरिया है तो आप फॉरेस्ट को कह के वहां पे ठीक कर दें। अब जो बाकी चीजें हैं तो वो ठीक करें, और मुझे पूरी उम्मीद है, मैं थोड़े ही दिनों में श्राइन बोर्ड सीईओ से मिलना चाहता हूँ, और हो सकता है कि वो 8 जो मेंबर हम कमेटी के वहां पे गए थे, हो सकता है मैं किसी वक्त आपको भी बुला लूं, हम सब लोग जहां वहां पे जाके मिले, और उनको भी एक अच्छा लगेगा। हम उनको थैंक यू करने जाएंगे इस बात का कि आपने इसको ओन किया है, और आगे की बात भी उनसे करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ये यात्रा के लिए, और माता वैष्णो देवी की जो श्राइन बोर्ड है उसमें सबसे जो खास महत्व क्या है, श्राइन बोर्ड के पीछे का इलाका है वो चाहे देवीगढ़ हो, चाहे सुखाल घाटी हो, चाहे देवी पिंडी का रास्ता हो, ये सारी चीजें उसी पर्वत के पीछे है। तो वो भी इसका सौभाग्य समझा उन्होंने कि हम इस यात्रा को ऑन करें। रूट फाइनल हो गया, ये पहले से टूरिज्म ने कर दिया है, ये बता रहे थे आप कैमरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये शुरू में इनिशियल स्टेज पे ये सारी स्ट्रगल जो की थी ना, ये तेज सिंह ने की थी। ये तेज सिंह के साथ हम जुड़े हैं। शुरू में डायरेक्टर टूरिज्म के पास लिखा पड़ी इनकी चिट्ठियां, इनकी किताबें, इनका काम शुरू हुआ था, मुझे बिल्कुल याद है। इनके करने के बाद में उन किया कटरा के ट्रेवल वालों ने, काफिला जुड़ता गया। उन्होंने इस तरीके से जोड़ा कि उनके कारोबार की दृष्टि से जोड़ा। टूर ट्रैवल एजेंसी वाले चाहते हैं कि हमारे से ग्रुप बन के जाए, यात्रा करें, उन्होंने कारोबार की दृष्टि से जोड़ा। और जो यहाँ की जो थी दुर्गा नाटक मंडली, जिसमें मैं भी हिस्सा बना था, इसमें मैं भी हिस्सा बना था, आप भी बने थे, हम उसी तरीके में बने थे कि जो कदम इन सब साथियों ने, हमारे ने तेज सिंह जी ने उठाया है, जो कदम जुगल किशोर शर्मा ने, जुगल किशोर हमारे फॉर्मर एमएलए मंत्री थे, उन्होंने उठाया है, जो हमारी वहां पे कटरा में जो एसोसिएशन है उन्होंने उठाया है, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से हुआ है, तो हमें भी उसका अपना सहयोग दें, हमने वो काम किया। देखते हैं अब बाहर से जो यात्रा आती है वो भी जाएगी वहां से। बिल्कुल, स्थानीय लोग जा रहे हैं, अभी स्थानीय लोग जा रहे हैं, और ये एक दिन आएगा, ये एक टूरिस्ट स्पॉट बनेगा, ये एक भव्य यात्रा बनेगी, यहाँ धार्मिक स्थल बनेगा। और ये जो बाकी जगहों पे, कई जगह पे जो परिक्रमा की बात है ना, ये परिक्रमा बनेगी, मेरा पूरा मानना है, और उससे वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी, और एक ये टूरिस्ट स्पॉट की तरह से बनेगा। चलिए, अंत में केंद्रीय विद्यालय एक बार फिर से जल्दी बनने जा रहा है, कहाँ कहाँ बने? कटरा भी बनेगा, रियासी भी बनेगा? कटरा की तो मेरे ख्याल हो गया, वहां जमीन का एक डिस्प्यूट था, तो शायद वो हल हो जाएगा। यहाँ का जो पेंडिंग है, अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, केंद्रीय विद्यालय बिल्कुल फाइल है, केंद्रीय विद्यालय है, किसी ने उसको फॉलो प्रॉपर तरीके से नहीं किया। हमने अब जुगल किशोर जी से जब मेंबर पार्लियामेंट के वोट पड़े, तो हमने उनको आग्रह किया था कि आप इस बीड़े को उठाएं। चुनाव प्रचार से पहले भी कहा था, बाद में भी उनको कहा था, मिले थे दिल्ली जम्मू जाके जब, तो हम बिल्कुल उस प्रयास में रहेंगे कि केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे बने। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कोशिश रहेगी कि केंद्रीय विद्यालय जो है जल्द से जल्द रियासी जिले में बने। इसके साथ ही जो माता वैष्णो देवी परिक्रमा यात्रा है, श्राइन बोर्ड उस रूट पर 9 देवियों के मंदिर, अलग अलग 9 मंदिर जो है वो बनाने
जा रहा है और अब काम शुरू हुआ है। और यकीन है पूर्व विधायक और भाजपा नेता बलदेव राज शर्मा जी को, तेज सिंह जी को, जिन्होंने बलदेव जी ने बताया कि इन्होंने शुरुआती जो स्ट्रगल था उस यात्रा को चलाने के लिए जो डॉक्यूमेंट थे वो तैयार किए थे और उसके काम को आगे बढ़ाया था, वो अब सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। और बाहर से भी जो यात्री हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने माता वैष्णो देवी के भवन पहुंचते हैं, वो भी इस परिक्रमा यात्रा को करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।